सो नाउ इरेडा लिमिटेड, अब देखिए 138 रुपये 65 पैसे प्राइस है और अब सभी लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर कि ऑल टाइम हाई जो है वो कब लगेगा, क्योंकि निचले लेवल से घूम गया है। जहाँ से तेजी स्टार्ट हुई थी हम वापस वहीं पर पहुंचे और वहां से दोबारा तेजी देखने को मिल रही है। काफ़ी न्यूज़ है यहाँ पर जो कि हमें देखना है। फंड रेजिंग की भी एक बड़ी खबर है, जितना मार्केट कैप है उतने के आसपास का यहाँ पर जो है फंड रेजिंग करने की यहाँ पर कोशिश जारी है। और ऐसे में लंबा नजरिया कैसा बनेगा, ऑल टाइम हाई कब लगेगा, लेकिन कुछ न्यूज है उनको थोड़ा सा इग्नोर करना ही पड़ेगा। तो अभी अगर आप देखें तो एडा जो है वो 5% का सर्किल लगा दिया था, 3 दिन पहले की खबर है। ये मैं न्यूज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस न्यूज से होगा क्या। एक्चुअल में ये फंड रेजिंग कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, बट कितना डाइल्यूट करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फंड रेज कर लेंगे तो सब कुछ हो गया। ये ऑलरेडी यहाँ पर बैंक्स के साथ जो है वो टैप्स कर चुके हैं, तो इनको फंड की जरूरत नहीं है। ये अलग से फंड जो जुटाया जा रहा है वो या तो इक्विटी के जरिए जुटाया जाएगा या फिर कुछ अलग तरीकों से यहाँ पे जो जुटाया जाएगा। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा डाइल्यूट ये करते हैं। दूसरा, अभी ज्यादातर आपके सामने चल रही है जो न्यूज है वो पीएम सूर्य घर के ऊपर है। ये आपका जो है नेम चेंज हुआ था, जो योजना लेकर आए थे अभी हमारे प्रधानमंत्री। तो अभी आप अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है वो इरेडा का बहुत बड़ा रोल होने वाला था, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो बैंक्स आ गए हैं, यानी कि जो इरेडा के साथ मिले हुए थे, यानी कि एसबीआई, पीएनबी, बॉब, आप कुछ भी देख लीजिए सरकारी बैंक जो इरेडा के साथ टाई अप करे थे कि आप लोन कोई अगर आपसे लेगा तो हम आपको पैसा प्रोवाइड करवाएंगे। सिंपली वे में यहाँ पर जो है सब कुछ ठीक चल रहा था। यहाँ पर बैंक्स ने अनाउंस कर दिया कि हम भी जो है वो रूफ टॉप सोलर्स को यहाँ पर जो है ना हम फाइनेंस करना स्टार्ट करेंगे। क्या लिमिट है क्या लिमिट नहीं है वो बात की बात है, बट अगर आप देखें तो बैंक्स पे आ गए। तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि एक एनबीएफसी है और सभी एनबीएफसी जो है वो बैंक्स के लोन लेती हैं, बैंक से पैसा लेती हैं और तब जाकर लोन यहाँ पर देती है, कोई भी एनबीएफसी हो। लेकिन बैंक ने कभी ये नहीं कहा कि आप अगर लोन दे रहे हैं यहाँ पर तो मैं लोन नहीं दूंगा किसी को भी, आप अपना काम करिए, मैं लोन नहीं दूंगा, ऐसा कभी बैंक ने बोला है? तो वो कभी यहाँ पर जो है ना बैंक्स ने कहा ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पर जो है वो बैंक्स ने कब बोल दिया कि आप रूफटॉप सोलर यहाँ पर जो है फाइनेंस कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते, आपको पैसे की नीड है उसके लिए हमने टैप कर लिया। बट जो भी यहाँ पर जो है करंट यहाँ पर चलेगा, क्योंकि ई मोबिलिटी हो किसी में भी हो, बैंक्स जो है वो फाइनेंस करती है, तो रूफटॉप से कैसे पीछे रह जाएंगे। तो इस बात को समझिए, कंपटीशन बढ़ा नहीं है, बट हाँ ये है थोड़े से मार्जिन जो है वो डाइल्यूट होंगे जगह जगह। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या ये इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है? एक्चुअल में नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस खबर का, 9 मार्च को ये खबर स्टार्ट हो गई थी, आज 25 मार्च है, कोई यहाँ पर जो है न्यूज़ ऐसी नहीं है ये जो अब इम्पैक्ट करने को आए। जितना इम्पैक्ट होना तो हो चुका, ये अब पुरानी खबर हो चुकी, अब लेटेस्ट न्यूज़ नहीं रही है। जो आप कह रहे थे ना अभी कि यहाँ पर जो है एसबीआई भी आ गए, तो यहाँ पर जो एक कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कंपटीशन ख़त्म कब हुआ था? आपके मोनोपोली पर चल रहे थे, कभी नहीं चल रहे थे। तो ये न्यूज़ पुरानी है, इस न्यूज़ का कोई तवज्जो है नहीं, तो दोबारा मार्केट में बस वो न्यूज़ है, उसका कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा है। बाकी एसबीआई लोन देगा। मैं और एक बात बता दूं, यहाँ पर इंटरेस्ट का यहाँ पर जो है वो काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि एनबीएफसी जो है ना वो आप देखेंगे कि थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। ठीक है, बैंक्स जो है वो कम दरों पर लोन देते हैं, तो थोड़ा सा बैंक्स की तरफ हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू एनबीएफसी। बट एनबीएफसी से भी लोन लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि बैंक्स जो है वो आसानी से लोन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं हर एक को। अगर यहाँ पर जो है रूफ टॉप सोलर में बैंक्स जो है वो आसानी से लोन प्रोवाइड करवाएंगे, तो फिर इरेडा के पास जो कि कहीं ना कहीं जो बैंक से पैसा लिया है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हायर साइड थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रह सकता है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जो है रह सकता है। उसके चलते ऐसे में कौन यहाँ पर जो है लेगा, तब जाकर ये ज़्यादा हायर कंपटीशन बढ़ेगा, अगर मैं ठीक हूँ यहाँ पर। तो देखिए मोनोपोली काफ़ी ख़राब होती है, कंपटीशन होने चाहिए कम से कम। यहाँ पर जो है पता होना चाहिए मैनेजमेंट को कि हमें करना क्या है, कितना टफ कंपटीशन है, उस हिसाब से काम करेंगे। ये सिंपली है। हालांकि यहाँ पर डिसअपॉइंट क्या करता है इरेडा के अंदर, लोग चाहिए थे एक दिन में कि भैया यहाँ पर जो है ना 200 से 300 रुपये एक ही दिन में हो जाए, जबकि रूफटॉप सोलर की यहाँ पर चलो ठीक है स्कीम आई है, इतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ें। लोन लेने की बात करिए, फ्री में सोलर रूफटॉप यहाँ पर लगाने की बात नहीं हुई है, लोन लेने की बात है, चुकाया जाएगा वो पैसा।
अब सामने वाला पर्सन चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, ये बहुत बड़ी बात आती है। लेकिन हाँ, आगे के लिए मस्ट है, आगे के लिए ये कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है जारी रहेगी। और आगे देखिए, यहाँ पर ना इरडा का आप समझे नहीं है, आपको लग रहा होगा कि इरडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोलर के अंदर यहाँ पर जो है ना अपना लोन देती है। ऐसा नहीं है, आप भूल में हैं। इरडा ने पहले क्लियर कर दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ सोलर में नहीं है, ना है सिर्फ और सिर्फ रिटेल में। आप समझिएगा कि इसका स्कोप जो है ना वो बहुत आगे का है इस स्टॉक का, इस कंपनी का। बट नियर टर्म में अगर आप देखें तो जो आप चाह रहे हैं ना कि अचानक से ये 500 रुपये हो जाए, वो नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको झटका लगा है। लेकिन लंबे नजर और झटके में ना लोगों ने लॉन्ग टर्म के बारे में देखना ही बंद कर दिया। तो वही तो मैं आपसे कह रहा था कि हायर साइड बेचो, अचानक से तेजी आपको देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म में ना कुछ अलग ही होने वाला है और वही चीज हो रही है। और जैसा कि हम बात करते हैं काम की, तो 2023 से दिसंबर में ये सारी चीजें इरडा ने क्लियर कर दी थी कि हम सिर्फ और सिर्फ सोलर पावर में नहीं रहने वाले हैं, हम विंड पावर, हाइड्रो पावर ट्रांसमिशन, बायोगैस, बायोगैस में जितने भी आते हैं उसमें रहेंगे, इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और हाइब्रिड आरई यानी कि हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके साथ साथ ईसी एंड ग्रीन मोबिलिटी। यही तो बहुत बड़ी बात है, ग्रीन मोबिलिटी। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी है। आप आसपास में जो ऑटोज देखते हैं ना, आप समझ जाइए कि कितने ऑटोज जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से, यानी कि क्या है कि बैटरी वाले ऑटो जो ईवी हैं उससे रिप्लेस होने वाले हैं। तो उसके लिए लोन चाहिए होगा और इरडा इसमें पीछे नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ना बड़ी ग्रोथ आने वाली है, इस चीज़ में बड़ी ग्रोथ यहाँ पर रहने वाली है लंबे समय तक। तो भैया आगे का सिनेरियो ना बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन स्टॉक जो है ना वो उसे कौन चलाता है? निवेशक। कंपनी अपना सही तरीके से वर्क करे, लेकिन निवेशक जो है ना वो स्टॉक को अप एंड डाउन करते हैं। और ये एकदम अलग है, बिजनेस से बिल्कुल स्टॉक एकदम अलग परफॉर्म करता है। तो अभी अगर आप देखेंगे महंगा नहीं है इरडा उस हिसाब से, बट फिर भी अगर आप देखेंगे ये तो पी रेशियो सब कुछ नहीं होता। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 4.48 के अराउंड का आपका ईपीएस है। बहुत पहले मैंने आपको बताया था, एक क्वार्टर का मैंने ऐड किया है सिर्फ और सिर्फ 1 का ईपीएस, उसके बाद ये देखने को मिल रहा है। अभी अगर आप देखें ना पी रेशियो 30 के अराउंड है और आपका इंडस्ट्री पी जो है वो 26.57 के अराउंड है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना बहुत महंगा था पहले, लेकिन अभी बहुत सस्ता है। और ये जो गिरावट आपको देखने को मिली है, ये गिरावट की ऑलरेडी हम बात कर चुके थे। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.57 टाइम है। तो ये बात ना बहुत खाने वाली है। अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं बाकी क्या बिजनेस नहीं कर रहे, तो वो भी आप समझिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इरडा ही सिर्फ महंगे है। पूना वाला फिनकॉर्प अगर आप देख लें तो 4.43, और वो क्यों है? क्योंकि उसके प्रोमोटर की बेसिस पर। यहाँ पर इरडा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना बिजनेसेस जो है ना वो काफ़ी लॉन्ग रन लग रहे हैं और उसमें ग्रोथ जो है ना वो लंबे समय तक रहने वाली है। सो दैट उसी वजह से यहाँ पर जो है इरडा पर फोकस है। सिंपली बात है, सबको खरीदना है और वो खरीद इसी रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सोलर पर डिपेंड कर रहे हैं और सोलर आगे का यहाँ पर जो है फ्यूचर हमने मान लिया है। तो वो चीज़ यहाँ पर ना इरडा को हायर साइड लेके गई है। बट फिर भी रियलिटी जब आती है तो वो फ्यूचरिस्टिक बातें ना थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं। वही चीज़ है कि इरडा आगे चल कर ना जो भी देखेगा वो अपने जो डेटा बनेगा, यानी कि जो आपके क्वार्टरली नंबर्स हैं उन पर बेसिस रहेगा। अब जैसे Q4 आने वाला है आपका, तो Q4 की नंबर इतने इंपॉर्टेंट है कि इरडा को मेक और ब्रेक कर देगा। अब वो जिधर की तरफ भी हो, चाहे आपका 100 की तरफ हो या 200 की तरफ। जो आप ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं ना, ऑल टाइम हाई आने में टाइम नहीं लगेगा। Q4 के नंबर अच्छे रख दिए और इलेक्शन बेसिस है, तो इलेक्शन के टाइम वो स्टॉक चलेंगे कहीं ना कहीं लंबे, जो कि यहाँ पर ना अच्छे नंबर्स प्रेजेंट करने वाले हैं। बुरे नंबर प्रेजेंट करेंगे, धक्का खाएंगे, अचानक से गिरेंगे बुरी तरीके से। बट एक टाइम आएगा कि इलेक्शन बेसिस की वजह से उनमें बॉटम बन जाए और फिर वो तेजी, ये यहाँ पर सिनेरियो रहने वाला है। और देखिए पहले ही आपको 200 रुपए पर समझ जाना चाहिए था कि भाई म्यूचुअल फंड जो है ना वो लगातार क्यों बेच रहे हैं। इसीलिए तो बेच रहे, जहाँ से आप चलना स्टार्ट किए थे 125 121 रुपए के अराउंड से, वहीं आप तो दोबारा वापस आ गए। आपका पैसा जो आपने बनाया वो सब तो गया। ये बात मैं आपको 200 के अब बोल रहा था कि भाई यहाँ पर ना कुछ बुक कर लो, कुछ बुक कर लो, एटलीस्ट यहाँ पर जो है अपनी जेब में कुछ रखिए। वो इसीलिए बोल रहा हूँ कब आ जाएगी ऐसी नौबत ना कुछ पता नहीं चलेगा। मार्केट है, खाने के लिए सब लोग आपका जो है ना वो दौड़ रहे हैं। तो वो आप समझिए। और म्यूचुअल फंड का डेटा काफ़ी नेगेटिव है। अभी एक पॉजिटिव कब होगा ये पता नहीं है,
क्या वो वैल्यूएशन वाइज देखेंगे या वैल्यूएशन सस्ती हो? अगर वैल्यूएशन सस्ती हो गई होंगी तो आपका जो अप्रैल में जो डेटा आएगा 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में वो पॉजिटिव आने लगेगा। तो वो आप समझ जाइएगा कि निचले लेवल पर जो है म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। एंड लास्ट, तो यहाँ पर ना जो न्यूज़ आपके सामने चल रही है रूफ टॉप की, SBI आ गया, PNB आ गया, वो ओल्ड न्यूज़ है, उसको भूल जाओ, उससे पैनिक मत लीजिए। कंपटीशन बढ़ेगा और ज़्यादा यहाँ पर जो है ना चीज़ें बढ़ेंगी, फिक्र ना करिए, होड़ और ज़्यादा बढ़ती है। तो अभी अगर आप देखेंगे और क्या चल रहा है अभी, तो अभी थोड़ा सा संभल के रहिए। जो इसका लो है 121 के अराउंड का, वो आप ना एक इम्पॉर्टेंट लेवल लेकर चलिएगा जिन्होंने भी खरीद रखा। अगर वो लेवल टूटेगा एडा के अंदर तभी प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज अभी ना यहाँ पर 20-25 रुपये का और गेन आ सकते हैं। एटलीस्ट आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है 160 पॉसिबल है हम वहाँ तक जाते हुए देखें, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फिलहाल जिन लेवल्स पर बंद हुए हैं वो भी कोई छोटे मोटे लेवल्स नहीं है। आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ से भी लाइन जा रही है। क्या क्रॉस कर पाएंगे? क्या हम 145 या 146 पर क्लोजिंग दे पाएंगे? यही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है एडा के अंदर। दे गए अगर 145-146 के अराउंड क्लोजिंग तो ये बहुत अच्छी रहेगी। 160 तक के कहीं ना कहीं दायरे यहाँ पे जो है ना वो ओपन होते हुए दिखेंगे। उसके बाद Q4 तो फोकस रहने वाला है, और Q4 में टाइम ही कितना रह गया ये बात समझिए। मार्च तो गई, अप्रैल का यहाँ पर जो है शुरुआत। तो इन बातों पर ध्यान रखिएगा। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। वैल्यूएशन अब ठीक है, आकर्षित है, बट उतनी नहीं जितना कि हम सोच रहे हैं। 200 से बेहतर है ये अभी जो आपको लेवल दिखे थे 121-125 के लेवल्स। ये यहाँ पर ना वापस जो है ये आया स्टॉक, यही यहाँ पर जो है ना पहले प्रिडिक्शन थी और यही एक राइट वैल्यू पर आ चुका है। थोड़ा सा और इधर उधर अगर होगा वो Q4 ही कर सकता है, लेकिन अगर Q4 अच्छा आ गया तो ये रुकेगा नहीं कहीं ना कहीं। सो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह ले लीजिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।